رخ کرتے ہیں سکھر کا، جہاں پر صوبائی وزیر ناصر شاہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ صاحب یہ فرمائے گا کہ میڈیسن مارکیٹ میں پیناڈول، بروفین، اس طرح کی عام دوائیاں ناپید ہیں، جہاں مل رہی ہیں بلیک میں مل رہی ہیں، کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے، تو سندھ گورنمنٹ کہاں ہے؟ دیکھیں سی ایم صاحب نے احکامات دیے تھے، ایڈمنسٹریشن نے بہت ساری جگہوں پہ کارروائیاں کی ہیں۔ آپ کے ڈی سی صاحب اب نئے آئے ہیں، شہزاد تھیم صاحب، اگر آپ سکھر کی بات کر رہے ہیں تو آج ہی ہماری میٹنگ ہوئی ہے جس میں نہ صرف دوائیاں بلکہ بہت زیادہ اور چیزیں بھی، کنسٹرکشن کا کام ہے، اگر کسی کے گھر کو نقصان پہنچا ہے، اگر وہ خود کروانا چاہ رہا ہے تو وہاں پہ وہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہیں، تو اس کے لیے ایڈمنسٹریشن کو فری ہینڈ ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ ان پر سخت ایکشن لیا جائے۔ ویسے بھی آپ کے علم میں ہے کہ جب اس طرح کی کوئی آفت آتی ہے، مصیبت کی گھڑی آتی ہے، تو وہ جو قانون نافذ کر دیے گئے ہیں، جو این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کا ایکٹ ہے، تو اس میں یہ امپاور ہے کہ ان لوگوں کو سخت سزائیں دی جا سکیں جو اس طرح کی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں۔ جی تव्हां ॿुधायो पिया त महांगाई जेका आहे उहा आफ़तुनि में थिए थी, हिन वक़्तु पोज़ीशन इहा आहे त तव्हांजो इंडस हाईवे बंदि आहे, तव्हांजी ट्रेन रोडी टू कराची बंदि आहे, तव्हांजो नेशनल हाईवे नौशरो ऐं नवाबशाह में डैमेज आहे, तव्हांजो मैरान हाईवे कुंभ खां नवाबशाह बंदि आहे। किथां न किथां को रस्तो ठाहिण जी बि कोशिशि थिए, तव्हां वटि फेडरल मिनिस्ट्री मवासिलात जी तव्हांजे इतादनि वटि आहे, सूबो तव्हां वटि आहे, त ॿियो न त नेशनल हाईवे ई फ़िलहाल जे करे ये बहुत अहम आपने बात की है, जिसकी वजह से इन चीज़ों को पहुंचने में भी दुश्वारी है। नेशनल हाईवे पे काम जो है शुरू कर दिया गया है और सीएम साहब की खुसूसी हिदायत पर आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब खुद यहाँ पे 4-5 दिन रहे थे। उन्होंने पुलिस को भी वहाँ पे रखा है ताकि जो ट्रैफिक एक आमने सामने आके भी रुकावटें होती हैं कि उनको भी ख़त्म किया जाए, और जहाँ पे बहुत सारी वहाँ पे रुकावटें खड़े हैं उनको पुर किया जा रहा है ताकि ये आमदोरफ्त बहाल हो। लेकिन इस वक्त नेशनल हाईवे खुला हुआ है लेकिन उस तरह से काम नहीं हो रहा जिसकी जरूरत है। मैरान हाईवे पे एक बहुत छोटा पीस है पीर वसन के पास, जिसमें थोड़ा पानी रोड पे है लेकिन ट्रैफिक जो है वो चल रही है। छोटी ट्रैफिक के लिए इशू है ये, लेकिन बाकी वहाँ पे मुकम्मल तौर पर वो ऑन है और उसको चला जा रहा है। माइक्रो कॉलोनी में सीवरेज की लाइन डाली गई है, जून जुलाई के महीने की बात मैं कर रहा हूँ कि 87 करोड़ रुपए की वो लाइन वो चौक हो गई बारिशों में, और उसके साथ साथ 7 करोड़ रुपए के जो नालों की डीसलेटिंग कराई गई, लेकिन वो डीसलेटिंग भी नहीं हुई और उस पर इंक्वायरी हो रही है। जो लोगों की नेग्लिजेंस है उन पर एक्शन भी हो रहा है और बिल्कुल जहाँ पे कोताही होगी उन सब पर एक्शन होगा। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो लोगों के रिलीफ, उनको रेस्क्यू करने के और जो रिहेबिलिटेशन के काम है, लेकिन जिनकी कोताही होगी वो इसमें छुप नहीं सकते कि वो बारिशों का बहाना बना लेंगे जी इतनी बारिश आ गई और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, तो वो इंक्वायरी अपनी जगह पे जरूर है। आर्मी चीफ की तब्दीली के हवाले से इमरान खान ने जो बयान दिया है कि उसको एक्सटेंड किया जाए, तो आपकी इत्तेहादी हुकूमतें क्या समझते हैं कि नया आर्मी चीफ इसी को एक्सटेंड कर रहे हैं या कोई नया आ रहा है, और आ रहा है तो कौन आ रहा है? देखिए खान साहब जो है वो बहुत सारी चीजों को मुतनाज़ा करने के माहिर हैं। खान साहब से ये जरूर सवाल किया करें कि जो उनका चीफ ऑफ स्टाफ था वो तो 2-2.5 महीने से कहीं नजर ही नहीं आ रहा और वो चले हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकरीरी की बात करने। वो अपने उसमें रहें, हद में रहें और वो बात करें जो उनको करनी चाहिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकरीरी एक बहुत अहम हमारा होता है सिलसिला, लेकिन इसको मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। नेशनल हाईवे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है जिसकी वजह से इमदाद मुतासरीन तक पहुंचाने में मसाइल हैं, लेकिन सीएम साहब ने इस पर तेजी से काम मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी है। ऐसा कहना है सूबाई वजीर नासिर शाह का, जो कि मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।